ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम सुनेंगे वरुथनी एकादशी की व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को वरुथनी एकादशी का महत्व बताते हुए कहा, हे राजेश्वर, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इस एकादशी का व्रत करने से कन्यादान के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। वरुथनी एकादशी की व्रत कथा। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी ना जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, वश्य, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी 12 अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है वह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग में गए। अब हम सुनेंगे एक गणेश जी की कथा। गणेश जी की कथा भी अवश्य ही सुननी चाहिए। विघ्नहर्ता गणेश जी को बुद्धि, विवेक और धन का स्वामी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार गणेश जी की पूजा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है, जीवन के सभी दुख दर्द दूर होते हैं, साथ में शुभता का वास भी होता है। भगवान गणेश अपने भक्तों की जिंदगी में आई हुई विपदा आपदाओं को हमेशा के लिए दूर करते हैं और लंबे समय से रुके हुए शुभ कार्यों को संपन्न करते हैं। किसी भी पूजा में सबसे पहले गणेश जी की आरती की जाती है और बिना गणेश जी की कथा कहे कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है। हम आज गणेश जी की कथा लेकर आए हैं जो हर पूजन में सुनी जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार गांव में एक विधवा पत्नी अपनी बहू के साथ रहती थी। उनकी बहू मंदबुद्धि थी, जो अपनी भूख बर्दाश्त नहीं कर पाती थी और हमेशा खाने के लिए उतारू रहती थी। वह सबसे पहले उठकर खाना खाती थी, फिर घर के बाकी काम किया करती थी। एक दिन विधवा ने अपने घर में पूजा करवाने का सोचा, लेकिन वह थोड़ी परेशान थी क्योंकि उसकी बहू अगली सुबह उठते ही खाने के लिए दौड़ेगी और पूजन के लिए बनाए गए पकवान को जूठा कर देगी। अपनी बहू को पूजन के लिए बनाए गए पकवान से दूर रखने के लिए विधवा ने एक तरीका निकाला। पूजा वाली सुबह उसने एक मटका लिया और उसके नीचे एक छेद कर दिया और अपनी बहू से बोली कि आज पूजा है, इसलिए खाना खाने के पहले पानी भर के ले आओ। बहू भी चालाक निकली। उसने देख लिया था कि विधवा ने मटके के नीचे छेद कर दिया है, इसलिए वह अपनी साड़ी में आटा बांधकर पनघट पर चली गई। वहाँ उसने आटा निकाला और कुएं के पानी के मदद से बाटियां बनाने लग गई। कुएं के पास ही एक शमशान घाट था जहाँ चिता जलाई जा रही थी। बहू ने उसकी आंच में अपनी बाटियां सेक ली। उसकी बाटियां सूखी थी और वह पास में ही गणेश जी के मंदिर चली गई, जहाँ गणेश जी किसी ने चूल्हा चढ़ाया था। उसने देखा कि गणेश जी की तोंद पर घी लगा हुआ है। उसने उस घी को अपनी बाटी पर लगा लिया और उसका भोग गणेश जी को लगाकर वह बाटी खा ली और घर वापस चली आई। बहू की इस हरकत पर गणेश जी को भी बहुत गुस्सा आया और उन्होंने गुस्से में अपने नाक पर उंगली चढ़ा ली। जब गांव वाले ने देखा कि गणेश जी ने अपनी नाक के ऊपर उंगली चढ़ा लिया है तो उन्होंने मनाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन गणेश जी अपनी उंगली वापस नहीं उतारी। जब यह बात राजा को पता चली तो राजा ने बड़े बड़े पंडितों और ज्योतिषों को बुलवाया और हवन करवाया, लेकिन गणेश जी फिर भी नहीं माने। सब बहुत चिंतित थे। राजा ने पूरे गांव में यह ऐलान करवा दिया कि जो भी इंसान गणेश जी की नाक पर से उंगली हटाने में सफल होगा, उसे इनाम के तौर पर 5
गाँव दिए जाएंगे। गांव के सभी लोग गणेश जी को मनाने में लग गए, लेकिन गणेश जी नहीं माने और अपनी उंगली चढ़ाए रखे। अंत में विधवा की बहू बोली कि अगर सब उसे आज्ञा दे तो वह गणेश जी की उंगली हटा सकती है। उसकी बात सुनकर विधवा हंसने लगी और बोली कि जब बड़े बड़े विद्वान कुछ नहीं कर पाए तो वह कैसे गणेश जी को मना पाएगी। किसी ने बोला कि जब सब लोगों को मौका मिला है तो उसे भी एक मौका मिलना चाहिए। फिर सभी लोग बहू को एक मौका देने के लिए मान गए, लेकिन बहू ने एक शर्त रखी। उसने कहा कि उसके घर से लेकर मंदिर तक पर्दा बांधा जाए। सब लोगों ने सोचा कि इतना कुछ तो हो ही चुका है, पर्दा बांधने में क्या जाता है। बहू के कहे अनुसार घर से लेकर मंदिर तक पर्दा लगाया गया। बहू ने अपना दिमाग लगाया और वह अपने पेटीकोट में मोगरी छिपाकर मंदिर चली गई। मंदिर जाकर उसने गणेश जी से बोला कि मैंने आपके तोन से जरा सा घी क्या ले लिया, आपने अपनी नाक पर उंगली चढ़ा ली। अब नाक पे से उंगली हटा रहे हो या दूं एक मोगरी, अभी आपके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। बहू की यह चेतावनी सुनकर गणेश जी थोड़ा डर गए और उन्होंने सोचा कि यह तो पूरी पागल है, कहीं सच में यह मुझे मोगरी ना मार दे। गणेश जी ने बिना सोचे अपनी नाक पर से उंगली हटा ली, जिसे देखकर गाँव वासी खुश हो गए और बहू का जयकारा करने लगे। राजा के कहे के अनुसार बहू को 5 गांव इनाम में दिए गए। यह कथा सुनकर जो लोग गणेश भगवान से मांगते हैं कि वह भी उस बहू की तरह सबकी बात मान जाए, तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। गणेश जी की कथा हमारी संपूर्ण हुई है। आज की कथा आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय श्री गणेश ज़रूर से ही टाइप करें।